सॉरी एवरीवन, ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। और ये जो वीडियो होगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग लगाने का ट्राई करेंगे। और सबसे पहले ये एक टेस्ट होता है, ये टेस्ट हम लोग देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इस पे बेस्ड है। हालांकि इसके पहले जो वीडियो हमारा था 6 में, उसमें हम बता चुके थे आपको बता चुके थे क्वेश्चन। इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन था उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको करा चुके थे, लेकिन ये टेस्ट के बारे में आपको नहीं बताए थे। तो इसके बारे में बताएंगे तो वो जो इसके पहले वाला वीडियो था यानी 6 लेक्चर जो था वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं इसका क्या है। बिल्कुल सिंपल तरीका से हम लोग देखेंगे इसे। और अब जो हमारा जितने भी वीडियो आने वाला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन अब जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तभी आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होते जाएगा। ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा सा भी अलग पूछेगा फंस जाओगे बीच में। तो देखो अभी इससे पहले देख लेते हैं इसको। दो तरीक़ा से हम लोग देखते हैं ये जो टेस्ट करना होता है। इसमें से पहला देखते हैं सक्सेस की तरफ से सक्सेस, और दूसरा देखते हैं फेलियर। हम बताएंगे आपको कि क्वेश्चन इसके बेसिस पे मतलब कैसे कैसे करना होता है। लेकिन उसके पहले आप लोग ये समझ लो, पेन हम लोग दूसरा ले लेते हैं। ये किस लिए होता है? ये होता है टेस्ट, फिर लगता है ब्लैक ही चल रहा है, फॉर नंबर ऑफ सक्सेसेस। ठीक, ये क्या होता है? ये होता है आपका टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन, ठीक, ऑफ सक्सेस। इसका जो फॉर्मूला जेड इक्वल्स टू होता है वो कितना होता है? x माइनस एन पी, और ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। कई बुक में इसको आगे पीछे भी लिख ले रहा था, लेकिन इसे याद रखना। इसका क्या हो जाता है? इसमें दो चीज़ पढ़ना होता है। इसमें मान लो एक तो हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, स्टैंडर्ड एरर यानी SE। ये कितना हो जाता है आपका? ये हम आपको देखो यही पहले बता चुके थे आपको। ये क्या होता है? अंडर रूट ऑफ PQ बटा N, और फिर क्या होता है? लिमिट्स इन है ये प्रोपोर्शन। इसे आप लोग नोट करते जाना है, प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस। ये आपका क्या होता है? P प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ NP, यानी जो है यू NP नहीं सॉरी PQ होता है बटा N होता है। ये पूरे पे रहता है और ये यहाँ पे Z हो जाता है। अब देखो हम क्या क्या आपको करवाएं, सबको समझाते हैं एक तरीके से। ये देखो हम पहले आपको बता चुके थे स्टैंडर्ड एरर के लिए आपको फॉर्मूला बता चुके थे। P क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है। Q क्या होता है? नहीं होने का प्रोबेबिलिटी बटा N टोटल नंबर को कहा जाता है। ठीक है, ये समझा चुके थे। अब दूसरा देखते हैं कि लिमिट्स अगर निकालना होता था तो लिमिट्स के लिए क्या फॉर्मूला है? P प्लस माइनस Z अंडर रूट ऑफ PQ बटा N। ये पूरा वैल्यू क्या है? ये पूरा एरर है। हम आपको पहले जब बताए थे इसके पहले वाला वीडियो में, तो क्या बोले थे कि जितना प्रोबेबिलिटी है उसमें क्या करना है? प्लस माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके एरर जोड़ देना है। तो ये क्या कहलाता है? ये रिड्यूस करने ये या तो बोल सकते हो इसे लिमिट भी बोल सकते हो कि लिमिट इतना इतना के बीच में लाई करेगा कौन सा? रिड्यूस होने के बाद। तो ये हमारा क्या था? यही तो ये है स्टैंडर्ड एरर है। और ये जेड क्या हो जाता है? 3 हो जाता था, यानी P प्लस माइनस 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ PQ बटा N करते थे पिछला वाला वीडियो में, याद करो आप लोग। तो इस पे हम लोग क्वेश्चन करवा चुके हैं, लेकिन अभी आप फिर से देख लेंगे इस पे। और ये जो होता है इस पे आप लोग को नहीं करवाए थे, और ये दोनों में से किस पे करना होता है, कौन सा क्वेश्चन, वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये देखो जेड इक्वल्स टू भी बस याद रखना है। इसमें देखो क्या होता है? एक्स जो होता है ये होता है नंबर ऑफ सक्सेस। ये नंबर ऑफ सक्सेस होता है। P क्या होता है? P प्रोबेबिलिटी होता है। और N जो होता है ये क्या होता है आपका? ये टोटल नंबर होता है। और Q होता है नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। इस पे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो पहले इसको हम रिलेट करते हैं पिछले वाले वीडियो से, तब आपको समझ में आएगा।
वैसे वो पेज शायद अभी तो नहीं मिल पा रहा होगा जिस पे हम आपको वो क्वेश्चन करवाए थे, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। कॉइन वाला जो क्वेश्चन आपको करवाए थे, 1 मिनट हम देख लें अगर कहीं मिल जाता है तो। हाँ, कुछ मिल गया ये देखो, ये आपको हम क्वेश्चन करवाए थे इसके पहले वाला वीडियो में। तो देखो इसमें क्या पूछा था, अनवाइज्ड पूछा था के बारे में आपको बताना था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आपको कि ये आपसे पूछे कि वो अनवाइज्ड है या नहीं है, तो उसके बारे में या उस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे डील करना है, इसके बेसिस पर डील करना है। उसमें ये फॉर्मूला यूज करना है किसके लिए, अगर अनवाइज्ड के बारे में कुछ भी पूछे है कि नहीं है तो वो कैसे चेक करना है, इससे चेक करना है। तो इसके लिए ये जो हम क्वेश्चन करवाए थे, इस क्वेश्चन में देखोगे कि इस क्वेश्चन में हम इसका फॉर्मूला का तो यूज ही नहीं किए थे, ये तो हम इस मेथड से बना दिए थे। आप लोग को याद कर पा रहे होंगे तो इस तरीक़ा से हम लोग इसको बनाए थे। लेकिन ये इस तरीक़ा से भी बना सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाता है उस चीज़ों को, कोई क्वेश्चन में फंस जाओगे। तो ये भी क्वेश्चन को कैसे बनाना चाहिए था आपको, इसके बेसिस पे बनाना चाहिए था। वो कैसे बनाता वो भी हम आपको भी बता देते कि इस पे कैसे बनाते, और वैसे तो इस पे हम आपको बता चुके थे। तो देखो ये जो क्वेश्चन पूछा था, इस क्वेश्चन को यहाँ पर से हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देते कि इस पे किस तरह से बनाना था। टोटल हमारा कितना दिया था कि कॉइन को कितना बार टॉस करते हैं, 10,000 टाइम्स। ठीक, 10,000 टाइम्स करते हैं, जिसमें से टेल कितना आता है, बाहर में शोर हो रहा है थोड़ा सा। टेल कितना आया था 5195, मतलब कोई सिक्का को इतना बार टॉस करा गया, ठीक है, यानी इसको हम n बोल देते हैं। इतना बार टॉस करा है, जिसमें से इतना बार क्या आया है, टेल आया है। टेल के बारे में पूछा था ना, नहीं, हेड के बारे में पूछा था। मान लो इतना टाइम्स हेड आया था, ठीक। तो अब पूछा था कि ये क्या और वो जो हमारा कॉइन था वो अनवाइज्ड है, मतलब वो उसके बारे में बताना था कि उसमें कोई त्रुटि तो नहीं, कोई खराबी तो नहीं है ना कि बार बार हेड ही आ रहा है, सिर्फ टेल आ ही नहीं रहा है। तो उसके बारे में आपको अगर चेक करना होता है तो आप इस मेथड से बनाओगे तो बहुत आसानी से आप और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाओगे और नंबर भी मिलेगा। इससे बनाओगे, बना सकते हो, लेकिन कोई क्वेश्चन में ये वाला अप्लाई ही नहीं होगा। तो जितना भी अनवाइज्ड के बारे में क्वेश्चन पूछे आप इससे बनाना है, आपको याद रखना है ये चीज़ को। तो देखो इस क्वेश्चन से कैसे इसको बना सकता था, ये क्या बोले थे, x जो है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस हमारा कितना हो गया, x इक्वल्स टू ये जो h आया था, यही इसी को तो सक्सेस मानेंगे, यही सक्सेस हो जाएगा 5195। ठीक, अब इस फार्मूला पे पुट कर दो। तो पुट करने से पहले इसको जब सॉल्व करते हैं, अच्छा वो इसमें शॉर्टकट में बता देते हैं। एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें कि पूरी तरीक़ा से, मतलब कायदे से किस तरह से करना है, आपको लैंग्वेज क्या क्या लिखना है वो सब बताएंगे। इसमें देखो शॉर्टकट में से देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी बता चुके हैं इसलिए। अब देखो जेड इक्वल्स टू निकाल लेते हैं। एक्स हमारा कितना हो गया, तो एक्स हमारे यहाँ पर लिख देंगे 5195 माइनस एन कितना हो गया 10,000, और पी हमारा कितना हो गया। देखो पी के बारे में यहाँ बताए नहीं। अगर कॉइन है तो कॉइन के लिए आना कितना चाहिए, प्रोबेबिलिटी आना चाहिए कॉइन के लिए, पी इक्वल्स टू हाफ आना चाहिए। मतलब हेड आने के लिए हाफ आना चाहिए, टेल भी आने के लिए हाफ आना चाहिए। यानी बोल सकते हो कि कॉइन का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो स्टैंडर्ड कितना होता है, हाफ होता है बस। और उसी तरह से क्यू भी होगा, हाफ ही होगा, क्योंकि 1 माइनस हाफ करेंगे तो ये भी हाफ ही हो जाएगा। थोड़ा छोटा लिख रहे हैं पर दिख रहा होगा, ये हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे। यहाँ पर एन तो लिख देंगे, पी हमारा कितना हो गया, हाफ हो गया, बटा अंडर रूट हो एन कितना हो गया 10,000 गुने प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, वो हो गया हाफ। और क्यू भी कितना हो गया, क्यू भी हो गया हाफ, क्यू भी निकाल लिया, क्यू हाफ हो गया। अब देखो जेड इक्वल्स टू कुछ वैल्यू निकाल के लाएंगे। तो अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहते हैं हम आपको कि आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको कैलकुलेटर लेके जाना है, क्योंकि आप लोग एक बार कंफर्म हो लेना अपने टीचर से, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर ले जाने का अलाउ करता है, अब होना भी चाहिए, क्योंकि इतने सारे कैलकुलेशन आप तो इस कैलकुलेशन में ही फंस जाओगे, आधा घंटा समय बर्बाद कर दोगे एक क्वेश्चन के कैलकुलेशन में। इसमें तो चलो थोड़ा सा आसान है, लेकिन बाकी सब में अंडर रूट है, इसका आप निकाल ही नहीं पाओगे। अब पॉइंट से ये क्वेश्चन डिविएट हो जाता है, घसक जाएगा तो आएगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है,
कैलकुलेटर लेके जाना है। कैलकुलेटर आपको ये एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ होगा, और सिंपल कैलकुलेशन लेके जाना है। और कैलकुलेटर से अभी आपको पहले कैलकुलेट कर करके आपको थोड़ा सा ट्राई कर लेना है, ताकि हैबिट आपका बन जाए कि जल्दी जल्दी कैसे कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करके ही आपको लिखना है। तो इतना है, इतना वैल्यू को तुरंत कैलकुलेट करोगे, फिर माइनस करोगे, फिर इसको कैलकुलेट करोगे, टोटल जो भी आएगा वो लिखोगे। उसके बाद फिर मान लो कि यहाँ पे जो वैल्यू आता है, अभी देखो हम कैलकुलेट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग कर लेना। कैलकुलेट करने के बाद जो भी आए, हम मान के चलते हैं कैलकुलेट करने के बाद मान लेते हैं आपका आ गया कुछ भी मान लो 1.5129 कुछ करके मान लेते हैं, इतना आ गया। आसपास में ही बहुत छोटा वैल्यू ही आएगा, इसलिए हम इतना माने हैं। अब कितना आएगा ये हमें नहीं पता, बस ये बता रहे हैं। जेड इक्वल्स टू मान लो इसको कैलकुलेट करने के बाद इतना आया। तो अब इससे आपको इससे तो पता नहीं चल रहा है कि अनवाइज्ड है या नहीं है, उसके लिए एक रेफरेंस चाहिए। तो देखो रेफरेंस के लिए क्या है, एक हम आपको टेबल दिखाते हैं। उस टेबल को आपको कुछ चीज़ें जो है वो याद रखना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन हम लोग ने लिख के रखा था। देखो ये टेबल आपको दिखाते हैं, इसे अभी हम हटा देते हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन सारे दिख चुके हैं। अब देखो आपको देखोगे कि आप बहुत सारे क्वेश्चन में वैसे गिवन रहता है, लेकिन अगर गिवन नहीं है, जैसे ये जो क्वेश्चन हमारा था, ये क्वेश्चन में आप देखोगे कि कहीं भी गिवन नहीं था। क्या सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल जो होता है वो बतैले रहता है, तो उसमें बताया ही नहीं है कितना गिवन है। तो नहीं गिवन जब रहता है तो आपको मान लेना है कितना, 5%। यानी इस क्वेश्चन में नहीं है, फिर भी आपको मान लेना है कि सिग्निफिकेंस लेवल कितना मान लेना है, 5%। अच्छा ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, आगे करके लिखेंगे क्योंकि पता नहीं चल पाता फ्रेम में आ रहा है कि नहीं। तो अब देखो सिग्निफिकेंस लेवल आपको 5% मान के चलना है हमेशा, और उसका वैल्यू कितना आता है, देखो उसका वैल्यू है 1.96। तो सिग्निफिकेंस वैल्यू इतना है, इसका कितना आता है। यानी ये क्या दर्शा रहा है कि जो लैब होता है या लैब में एक्सपेरिमेंट करा होगा, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद मान लिया गया होगा कि 5% इसका कितना होता है, 1.96। अगर इतना आएगा तो हम मान लेंगे कि अनवाइज्ड नहीं है। और है तो नहीं होने का या होने का आपको किससे पता चलेगा, इससे पता चलेगा। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, इतना लिखा ले, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये लाई करेगा 1.96 टू 1.96। ये आपको याद रखना है, मेन चीज़ यही था। क्वेश्चन में नहीं गिवन हो तो ये आपको स्टैंडर्ड मान के चलना है, अगर गिवन हो तो जो गिवन है उसके हिसाब से चलना है। तो इसमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो इसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। अब देखो कि यहाँ पर क्या करते कि मान लो ये जो पॉइंट आया था हमारा, हम जेड इक्वल्स टू निकाल के लाए थे, कितना, इतना निकाल के लाए थे। तो देखो इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है लाई, क्योंकि 1.5129 है, जो कि इसके बीच में तो आएगा ही। ये सॉरी माइनस से लेके प्लस तक कितना तक होगा, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी हमारा होता है वो माइनस से लेके इतना तक हम लोग ले सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस लेवल हो 5% का। तो इसका देखो इसके बीच में लाई कर रहा है 1.5129, ये लाई कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि यस ये क्या है, ये कॉइन है, अनवाइज्ड है, अनवाइज्ड है। ये कॉइन को अनवाइज्ड मानेंगे, यानी कि निष्पक्ष मानेंगे। निष्पक्ष का मतलब क्या होता है कि जो हमारा कॉइन था उस या फिर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं पासा, वो क्या था कि निष्पक्ष था, यानी कि वो ख़राब नहीं था, उसमें कोई ख़राबी नहीं था। यानी वो हेड ही सिर्फ नहीं दे रहा था, बल्कि वो ठीक था। तो आपको चेक करने के लिए इसके रेफरेंस लेके आपको चेक करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन इस पे करेंगे तो समझ जाओगे। लेकिन ये बता दें कि पिछला वाला जो क्वेश्चन हम आपको बताए थे वो इस पे बताए थे, लेकिन आप इससे सॉल्व करोगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा और इसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये भी तरीका सही है। कुछ बुक्स में इससे भी क्लियर रहता है, लेकिन ये बहुत कारगर है, क्योंकि जितना भी अनवाइज्ड वाला क्वेश्चन होता है इस पे करना है। इस पे क्या क्या करना है, लिमिट आप निकाल सकते हो। जब क्वेश्चन में बोले कि आपको लिमिट निकालना है, तो लिमिट के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हो। और स्टैंडर्ड एरर पूछे तो इससे आप इसको यूज़ करके निकाल सकते हो। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब चीज़ आपने नोट कर रखा होगा आई थिंक। तो अब देखो हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमने लिख के रखा था ऑलरेडी। तो हाँ देखो ये क्वेश्चन है, पहले ये क्वेश्चन को करते हैं फिर वो क्वेश्चन पे आएंगे।
ये क्वेश्चन एक एक लड़का था, वो ग्रुप में भेजा भी था कि इस क्वेश्चन को आप करवा दीजिए, तो वही क्वेश्चन हमने लिया है। तो देखो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो। हम चाहते हैं जल्दी जल्दी सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, तो बाकी सब लोग आपको समझा चुके हैं क्या क्या कंडीशन रहता है ये सब में। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिया। अब देखो इस पे आते हैं डायरेक्ट। क्या बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितना है, n इक्वल्स टू 500, और 65 क्या हो गया, ख़राब हो गया। ठीक है, तो आप उसे बैड मतलब मान लो बी से डिनोट कर देते हैं, जो ख़राब हो गया है। तो ये हमारा हो गया 65। ठीक, अब देखो हमें क्या पूछा है, फाइंड स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर पूछा है, तो इसके बारे में आपको फॉर्मूला आपको बता चुके हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्या करना है आपको इसके लिए। स्टैंडर्ड एरर के लिए कुछ नहीं करना था आपको इसका पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेना है। बी का प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालोगे, यानी कितना ख़राब हुआ है, या प्रोपोर्शन निकालोगे। प्रोपोर्शन बोलो, इसमें प्रोपोर्शन भी बोलोगे तो चलेगा, प्रोबेबिलिटी भी बोल के निकाल सकते हो आप लोग। तो ये कितना हो जाएगा, 65/500। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपको, 1 मिनट फ़ोन में हम लोग डाल के सही सही डेटा निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, 65/500। तो ये आपका हो गया टोटल, 1 मिनट गड़बड़ हो जा रहा है बार बार, हाँ 0.13। ठीक, ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इतना का हो गया। अब देखो स्टैंडर्ड एरर के लिए फॉर्मूला क्या है, एस टी। स्टैंडर्ड एरर को मान लो इससे डिनोट कर दिए, ई से। इसका फॉर्मूला क्या है, √ऑफ PQ/N हो गया। अब देखो इसको पुट कर देंगे, P इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, इतना हो गया, यानी √ऑफ P हमारा हो गया 0.13, और Q कितना हो गया, माइनस कर देंगे उसी को, 1 से माइनस कर देते हैं तो वो हमारा Q निकलता है 0.13। ये हो गया √ऑफ n का वैल्यू कितना हो गया हमारा 500 है, तो 500 यहाँ पर पुट कर देंगे। अब देखो ये वैल्यू आप जब निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.015। ठीक, बस ये आ गया आपका। तो अब देखो ये आप क्या निकाल दियो, स्टैंडर्ड एरर निकाल दियो, स्टैंडर्ड एरर निकाल दियो। अब देखो स्टैंडर्ड एरर निकालने के बाद आपको क्या बोलता है इसमें, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछा है कि आपको रिड्यूस करके उसका लिमिट, मतलब जो रिड्यूस करके लिमिट आएगा उसका परसेंटेज बताना है, वो पूछा है। और वो दे रखा है कितना इतना के बीच में क्या आ रहा है, तो वो चेक कर लेते हैं। तो लिमिट्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताए थे, लिमिट्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला जो बताए थे हम, वो यहाँ पे बताए थे P ± Z ऑफ √ऑफ PQ/N। यानी ये क्या है, ये पूरा ये था आपका जो एरर हमारा निकाल के आए थे, वो एरर को जोड़ देते हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी कितना है, प्रोबेबिलिटी इसका है, ये रिड्यूस करके लिमिट रिड्यूस्ड लिमिट ये निकाल दें, तो ये कितना देखो आ गया, P हमारा कितना था, P का वैल्यू यूज कर लेंगे। P मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कितना था, 0.13 ± Z कितना है, 3 लेना है। Z को हमेशा बताएं कि रिड्यूस जब करना होता है एरर को तो 3 लेते हैं। ये हो गया, और इसका वैल्यू आप निकाल के कितना लाए हो, 0.015। ये आ गया आपका। अब देखो इसका वैल्यू आप लोग पूरा देख लो कितना आ जाता है। इसका जब आप लोग करोगे तो ये लिमिट्स आप लोग देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.13 + 3 टाइम्स ऑफ 0.015, और ये कितना आएगा 0.13 माइनस लेना है आपकी बार, -3 टाइम्स 0.015। और इधर थोड़ा कर दिए साइड तो दिख नहीं रहा होगा, पर इसे देख लेना आप लोग। अब देखो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आप लोग जब निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा टोटल ये, हाँ 0.85 आ जाएगा। और इसका वैल्यू करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.17
5 आ जाएगा, यही आएगा। एक बार आप लोग चेक कर लेना कि यही आता है कि नहीं। अब देखो इसमें पूछा था कि लिमिट जो रिड्यूस करके आप लिमिट ला रहे हो उसका परसेंटेज पूछा था, क्या इतना इतना के बीच में आ रहा है, तो इसको परसेंटेज निकाल लेंगे। अब देखो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे कि गुना करना होता है 100 से। अगर परसेंटेज लाना होता है तो क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, और परसेंटेज हटाना होता है तो 100 से भागा दे देते हैं, ठीक है। दोनों में दे देंगे। इसका करोगे तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट इधर घसक जाएगा, 8.5% आ जाएगा। इसको करोगे तो ये 17.5 आ जाएगा प्रतिशत, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 जीरो आगे आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। तो अब देखो ये हमारा आ गया, ये परसेंटेज आ गया। यही तो क्वेश्चन पूछा था कि उसका जो रिड्यूस करके परसेंटेज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, यानी जो एप्पल ख़राब हुआ था तो उसका देखो इतना से इतना के बीच में बताया था, तो इतना से इतना के बीच में आ रहा है, तो रेंज जो है जो या फिर लिमिट बोलो वो कितना कितना आ गया, इतना इतना के बीच में आ गया। यही तो हमारा आंसर था, तो ये हो गया। तो इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, इस तरह से ही करना था। और बाकी रहा लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज आप लोग लिखना आराम से, क्योंकि क्वेश्चन में जब बनाओगे तो आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा, आप लोग लिखना। लैंग्वेज कहने का मतलब वही है कि लिखोगे कि जैसे हम यहाँ पर बी लिख दिए थे, बी क्यों लिखोगे, आप पूरा लिखोगे कि बैड एप्पल जो था वो इतना है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इतना था, तो वो सब आप लोग कर लेना। तो मेन जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन इस तरह से आप लोग को सॉल्व करना है। ये देखो आप लोग देख लिए, तो ये किस पे हम लोग बनाए हैं, ये हम बनाए हैं, इस पे बनाए हैं। अब देखो कि जितना अनबाइज्ड वाला क्वेश्चन होगा वो इस पे बनाना है आपको। तो अब एक वो भी क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो अब देखो फिर से हम क्वेश्चन एक ले लिए हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जितना भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और वो सारे के सारे आप अटेम्प्ट करना है। जैसे ये बता दिए तो इस टाइप से जितना क्वेश्चन है आप लोग बनाना, और ना बने तो उसके आप भेज सकते हो सॉल्यूशन। और जिसका जिसका एग्ज़ाम है 24 को, उसके बारे में हम बता देते हैं कि एक हम वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करके चलना है, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन को टारगेट करना है। जब एग्ज़ाम में जाओगे तो बैठोगे तो कौन से क्वेश्चन को टारगेट करना है, किसको स्किप करना है। क्योंकि अगर हम पढ़ाएं तो हमें पता है कि आप लोग को ये क्वेश्चन आप बना पाओगे आसानी से, ये क्वेश्चन में आपको मुश्किल होगी, तो वो हम चीज़ें बता देंगे पहले से आपको, तो थोड़ा सा आसानी होगा। तो चलो अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन में क्या बोले था, पिछले हम भी बता दिए थे, अभी पीछे में बताए थे कि जैसे ही आपको पूछे अनवाइड के बारे में है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, सीधी सी ये जेड जो टेस्ट हम लोग किए थे, इस टेस्ट में 2 तरीक़े से बताए थे, तो आपको डायरेक्ट इस पे आ जाना है। अनवाइड के लिए जैसे बोले, देखो लिख दिए यहाँ पे, तो इससे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसके लिए सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि देखो प्रॉपर ढंग से एक बता देते हैं क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में, ताकि आप लोग थोड़ा सा लिख पाओ। उसके लिए क्वेश्चन पहले आप लोग समझ गए, समझा देते हैं कि एक डाइस था, उसको थ्रो किया है कितना बार, 9000 टाइम्स किया है, और 3 और 4 बार, मतलब उस पे जो वो जो डाई है उस पे 3 और या फिर 4 कितना बार आया है, 3240 टाइम्स आया, ठीक है। अब हमें बताना था कि डाइस के बारे में बताना था कि क्या वो अनवाइज्ड है या नहीं है, उसके बारे में बताना था। और दूसरी बात उसका पूछा था, लिमिट पूछा था, तो आपको दोनों तरीका यूज करना पड़ेगा। देखो एक तो ये भी करना पड़ेगा अनवाइज्ड बताने के लिए, और ये यूज करना पड़ेगा आपको क्या चीज़ के लिए, लिमिट निकालने के लिए। लिमिट के लिए क्या है फॉर्मूला, ये है लिमिट निकालने के लिए, तो लिमिट के लिए ये भी यूज़ करना पड़ेगा। तो दोनों इसमें देखो कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। तो पहला हम अनवाइज्ड निकालने के लिए करते हैं, तो लेट कंसीडर क्या कर लेते हैं हम लोग, ताकि आपको लैंग्वेज की फॉर्म में सब कुछ बढ़िया से हो। देखो इस तरह के अगर क्वेश्चन आप लोग करोगे अनवाइज्ड के लिए या फिर है या नहीं है, तो उसके लिए कि आपको पहले एक एजम्पशन मान के चलना पड़ेगा। तो मान के चलते हैं कि ये अनवाइज्ड है, ठीक है। कंसीडर डाई इज अनवाइज्ड, ठीक, ये मान के चल रहे हैं। अब हमें मतलब जाते जाते इसको निकाल के देख लेंगे कि क्या ये अनवाइज्ड है, अगर है तो है, अगर नहीं है तो लिखेंगे कैनॉट अनवाइज्ड,
ठीक है, वो कर लेते हैं। तो ये तो भी माने हैं सिर्फ। अब देखो ये कर लिए आप। अब देखो एजम्पशन मान लेते हैं हम लोग, या फिर पहले डेटा जो जो गिवन है डेटा हम लोग लिख लेते हैं। गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है तभी आपको पता चलेगा। गिवन डाटा, गिवन डाटा हम देख लेते हैं। तो ये देखो एन का वैल्यू कितना है, यानी टोटल नंबर्स ऑफ कितना है 9000। ठीक, उसके बाद फिर 3 और 4 जो है ऑब्जर्व्ड इतना टाइम्स। ठीक, इसका मतलब क्या है कि 3 और 4 जो उस पर आ रहा था वो इतना टाइम्स ऑब्जर्व करा गया है। तो अब देखो कि इसका इसका जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 3 और 4 के लिए प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 3 और 4 के लिए, सॉरी 4 के लिए प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो इसका कितना आएगा प्रोबेबिलिटी। पासा जो होता है या फिर बोले तो उस पर टोटल डिजिट कितना होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग साइड में लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 होता है, 6 तक आता है। उसमें से बोल रहा है 3 और 4 यानी 2, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 2/6, क्योंकि टोटल 6 है। तो और 2 के लिए देख रहे हैं तो 2/6 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ये देखो प्रोबेबिलिटी इसका निकालनी है। तो अब देखो इसका बस प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसको रखना है अभी। अब देखो उस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है, जेड इक्वल्स टू ये इसका फार्मूला का अगर आप लोग देखोगे तो फार्मूला का हम पहले जो लिखाए थे, यानी इधर ये फार्मूला की बात करें, एक्स माइनस ऑफ एन पी अंडर रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा एन पी क्यू हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो इसका कितना हो गया, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये देखो एक्स क्या चीज़ बताता है, यहाँ पर एक्स लिखे नहीं थे, एक्स का वैल्यू भी इसको बोल सकते हो, क्योंकि एक्स क्या बताता है नंबर ऑफ सक्सेस। तो नंबर ऑफ सक्सेस कितना है, इतना बार सक्सेस उसको मिला था। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स इक्वल टू 3240 यानी, और एन हमारा कितना हो गया, एन हो गया हमारा 9000 हो गया। और पी जो हो गया यानी प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, तो प्रोबेबिलिटी हो गया 1/3 हो गया। ठीक, अंडर रूट ऑफ एन का वैल्यू दोगे तो ये कितना है 9000, और पी का दोगे तो ये कितना हो गया 1/3, और क्यू का निकालोगे तो क्यू निकालने के लिए बताए हैं 1 में से पी को घटा दो, ये नहीं होने का निकल जाएगा, ये आ गया। इतना आप करोगे। और जब आप इसे सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से सॉल्व करना, आप कैलकुलेटर बोल रहे हैं अब बार बार ले जाने के लिए, क्योंकि कैलकुलेटर लेके जाओगे तभी आप कर पाओगे आसानी से। इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 240 बटा अंडर रूट ऑफ 2000। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 24 बटा अंडर रूट ऑफ 20, क्योंकि 2 जीरो के 100 बनेगा, 100 से एक जीरो निकल के कट जाएगा, और ये पूरा पूरा कितना आ जाएगा आपका, इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे तो 5.4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो अनबाइज्ड देखने के लिए क्या बताए थे कि जेड का वैल्यू पहले निकाल के लाओ, और जेड का वैल्यू निकालने के बाद फिर आप चेक करो कि क्या जो स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट करके जो लाया गया है, यानी सिग्निफिकेंस लेवल चेक करना है आपको। लेवल, सिग्निफिकेंस लेवल आपको चेक करना है। तो सिग्निफिकेंस लेवल बताए थे कि क्वाइन जब रहता है तो क्वाइन के लिए सिग्निफिकेंस लेवल 5% लेवल लिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये एक बार हम आपको टेबल दिखा देते हैं वो, ताकि आप लोग को समझ में आए। ये देखो टेबल सिग्निफिकेंस, अगर ये किस में यूज करना है, ये यूज करना है आपको क्वाइन के लिए, अगर नहीं दिया हुआ है तो। ठीक है, ये क्वाइन के लिए यूज करना है। और जो भी अथी वगैरह होता है, डाई जो होता है जिसमें 6 तक रहता है, उसके लिए आपको ये यूज करना है। आप बुक में भी देखोगे ज़्यादातर, अगर नहीं दिया हुआ है तो, दिया हुआ है तो उसी को लेके चलना है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से जब मानना होगा तो इसको लेके चलोगे क्वाइन के लिए, और इसको लेके चलोगे डाई के लिए। तो इसमें क्या है, इसका जो हमारा जेड का वैल्यू इसमें कितना बता रहा है, जेड इक्वल्स टू यानी सिग्निफिकेंस लेवल 0.1% के लिए -3.29, यानी ये देखना है इतना से लेके 3.29,
यानी दो चीज़ आपको याद रखना है इस टेबल में से, दो चीज़ याद रखना है। एक तो याद रखना है ये वाला, और एक याद रखना है ये वाला कि कॉइन के लिए कितना लेना है, 5% लेना है अगर जो, तो इसका कितना आना चाहिए था, 1.96 आना चाहिए था। इसका कितना आना चाहिए, इतना। इतना का मतलब होता है वही माइनस लेके, तो देखो इतना इतना के बीच में, तो क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब देखते हैं क्वेश्चन पे। तो सिग्निफिकेंस लेवल स्टैंडर्ड जो होता है वो कितना बोल रहा है, ये बोल रहा है 3 पॉइंट समथिंग बताए थे हम आपको, कितना बताए थे, -3.292, इसी को माइनस इतना से इतना ही प्लस तक 3.29, इतना तक हमारा आना चाहिए। अगर इतना तक आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि जो कॉइन था हमारा या फिर जो भी डाइस हमारा था वो क्या है, अनवाइट है। अगर इतना तक आ रहा है, इतना तक आने का मतलब होता है कि सही है, बिल्कुल कोई खराबी नहीं है, पासा बिल्कुल निष्पक्ष एकदम। तो अब देखो हम जो निकाल के लाए वो कितना निकाल के लाए हैं, हम जो निकाल के लाए थे वो 5.4 निकाल के लाए थे, जो कि इससे इसके बीच में तो आता ही नहीं, इसके बीच में आ ही नहीं रहा बिल्कुल, यानी 5.4 दिख रहा होगा यहाँ तक, ये तो आ ही नहीं रहा बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि ये हम जो यहाँ पर जो एजम्पशन मान के चले थे, कंसीडर जो किए थे कि अनवाइड है, तो ये गलत हो गया, ये हमारा क्या हो गया था, ये रॉन्ग हो गया हमारा। तो ये रॉन्ग हो गया, क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि मान के चले थे कि ये अनवाइड है, और अनवाइड होने के लिए क्या क्या कंडीशन था कि इसके बीच में आना चाहिए था, इसके बीच में आया नहीं, वो इतना आ गया। तो इसको लिखेंगे 5.4 जो है वो ग्रेटर दैन 3.29, ऐसे लिख सकते हो, इतना इतना से बड़ा है, जो कि हाईली क्या है, हाईली सिग्निफिकेंस, हाईली सिग्निफिकेंस। आवर एजम्पशन तो क्या हो गया, आवर एजम्पशन हो गया रॉन्ग, एंड डाई इज, पता नहीं नीचे कर दिए तो दिख रहा होगा कि नहीं, पर देख लेना, डाई इज क्या हो गया, कैन नॉट बी, कैन नॉट लिखो, कैन नॉट बी अनवाइड, मतलब अनवाइड नहीं है ये, अनवाइड होने के लिए क्या कंडीशन था, इतना के बीच में आना चाहिए था। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हो। अब देखो इसमें एक पार्ट किए भी अनवाइड के बारे में बताएं, अब इसमें बताना था लिमिट हमारा, तो लिमिट्स के लिए भी देख लो, इस टेबल को आप लोग ध्यान रखना, इसमें से दो चीज़ आपको बताएं, वो दो चीज़ इंपॉर्टेंट था, वो दो चीज़ को आप लोग नोट करके रखना, तो वो आपको बता दिए। उसमें अपना लास्ट में लिख दोगे सारा कुछ कि हैंस, पीछे वाला ही बता रहे हैं, एजम्पशंस इज रॉन्ग, हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग था, और डाई जो हमारा है यहाँ पर से दिख रहा होगा, कैन नॉट अनवाइड, अनवाइड नहीं है ये। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट करते हैं, पार्ट 2 करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो पार्ट में पूछा है, एक स्टैंडर्ड एरर पूछा है, तो स्टैंडर्ड एरर के लिए क्या फॉर्मूला इसके लिए पी का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, पी का कितना निकाले थे, यानी पी का वैल्यू एक बार देख लो इधर, पी का, सॉरी ये जो पी का वैल्यू आप लोग निकाले थे, ये पी का वैल्यू किसके लिए निकाले थे, क्योंकि देखो दोनों में पी अलग अलग है, बिल्कुल दोनों में जो पी लेना है बिल्कुल अलग यूज करना है, क्योंकि एक ये पी था इसके लिए कि स्टैंडर्ड जो हमारा मतलब आना चाहिए था वो 1/3, और इसमें जब पी का यूज करोगे, तो पी निकालना पड़ेगा आपको फिर से, तो टोटल हमारा कितना था, जो आ रहा था हमारा 3240/900 ये आ रहा था। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 0.63 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आप देखो
अनबाइट के बारे में पूछा था, अनबाइट के तरीका से ये किए थे। अब हमको एरर पूछ रहा है, तो एरर के लिए आपको फिर से निकालना पड़ेगा। और एरर में और इसमें दोनों में जो प्रोबेबिलिटी हम लिए, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल अलग है। ये प्रोबेबिलिटी क्या बता रहा है, ये प्रोबेबिलिटी बता रहा था कि जो हमारा डाई होता है उसमें 2 गो के लिए इतना स्टैंडर्ड, इतना आना चाहिए ही आना चाहिए, इतना आना चाहिए। पर इसमें क्या बोल रहा है, एरर निकालना है। तो एरर में जो गिवन डाटा है उसके हिसाब से निकालोगे, तो गिवन डाटा के अनुसार से प्रोबेबिलिटी इसका कितना हो गया, इतना हो गया। अब देखो लिमिट्स भी पूछा है, एरर भी पूछा है, तो आप पहले एरर निकाल लो। एरर क्या होगा, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर कितना हो जाएगा आपका, या ऐसे भी बोल सकते हो इसे। स्टैंडर्ड एरर जो हो गया, वो एरर का फॉर्मूला आपको पता है, वो क्या हो जाता है आपका अंडर रूट ऑफ पी क्यू बटा एन। अब पी क्यू का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे, पी का अंडर रूट ऑफ 0.37 ये पुट कर दिए, फिर इसी का 1 माइनस करके पुट कर दिए, फिर एन का वैल्यू टोटल है तो टोटल पुट कर दोगे 9000। उसके बाद जो भी आएगा वो निकाल लोगे, वो क्या आएगा, स्टैंडर्ड एरर कहलाएगा। उसके बाद फिर आप लोग लिमिट निकालना जब होगा, लिमिट, क्योंकि लिमिट भी पूछा है इसमें, तो लिमिट निकालो। तो उसके लिए क्या करोगे, लिमिट का फॉर्मूला बताएं, पी प्लस अंडर रूट ऑफ जेड इंटू पी क्यू बटा एन। पी का वैल्यू क्या आप ऑलरेडी निकाल चुके हो इतना, तो ये ही हो गया हमारा 0.3 प्लस माइनस। इसको जेड को हमेशा कितना लेना है, रिड्यूस करना होता है या लिमिट निकालना होता है, तो इसमें 3 लेना होता है, ठीक है। तो ये 3 हो गया, ऐसे तो इस पर जेड ही लिखो 3। और ये हमारा कितना हो गया पी क्यू का। अब ये टोटल यानी किस क्या बता रहा है, ये बता रहा है स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर यहाँ से जो भी निकाल के लाए हो तो वो लिख दोगे, और लिखने के बाद फिर यहाँ पर 2 तरह से लिमिट मिलेगा, एक तो प्लस के साथ में एक जोड़ोगे और एक माइनस करोगे यहाँ पर से, जैसे 0.63 और प्लस कितना करोगे 3 टाइम्स समथिंग, इसमें भी वो करोगे और माइनस ऑफ 3 टाइम्स समथिंग। इसके जब आप लोग निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.85। ये हमें याद था तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, और 0.83 नहीं आएगा, मिस्टेक कुछ कर रहे हैं। हाँ, ये आपका आ जाएगा 0.345। इतना समझदार हो ही, बाकी कर लोगे आप 0.375, ये दोनों आ जाएगा। तो ये कैसे किया, अगर ये भी नहीं समझ में आ रहे हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ तक हम लोग ये दोनों कर लिए, और इस वीडियो में भी इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में फिर से और इसके आगे तक का हम लोग देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है। और मेरा चैनल न्यू है तो उसको प्रोसेसिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो अपलोड करने के बाद वीडियो कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक प्रोसेसिंग में रह जाता है, तो वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके लिए थोड़ा छोटा छोटा वीडियो में बनाना पड़ेगा, तो इतना काफ़ी सफिशेंट है। और अब आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा, आई होप ठीक से समझ भी गए होंगे। तो अगला वीडियो में हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे, और आप भी जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन ट्राई करोगे तभी आपको फिर सारा कुछ क्लैरिटी मतलब होती जाएगा और क्लियर होगा। नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो फिर फंस जाओगे। क्वेश्चन थोड़ा सा भी नया पूछेगा, फंस जाओगे उसमें, कैसे करना है नहीं करना है। तो उसके लिए आपको करते रहना पड़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।